दानिश स्कूल अब गिलगित बल्तिस्तान में बन रहे हैं। ये दानिश स्कूल अब आज़ाद कश्मीर में बन रहे हैं। ये दानिश स्कूल अब बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ी इलाकों में बन रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर कराची से लेकर पेशावर तक तालीम के लिए हर बच्चे और बच्ची को मसावी तालीम का मौका मुहैया नहीं होगा तो वो कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं, वो कोई और पाकिस्तान है। सब बच्चों को तालीम का मसावी मौका ना मिले तो वो कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान का बुनियादी मकसद रिफाही मुमलिकत का था जहां सबको मसावी हुकूक हासिल हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी दानिश स्कूल कायम कर रहे हैं। सूबाई हुकूमतें भी इसी तर्ज के तालीमी इदारे कायम करें। नौजवानों को तालीम की यकसा मौक़े दिए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। बहिरा हमर में तजारती जहाज़ पर हमले के अफसोसनाक वाक़े में 3 पाकिस्तानी शहरी जाम बहक, एक ज़ख्मी। पाकिस्तान का गहरी तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि जाम बहक पाकिस्तानी शहरियों के अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। पाकिस्तान तजारती जहाज़ पर हौसी हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता है। तजारती जहाज़ों पर ऐसे हमले बेगुनाह इंसानी जानों को ख़तरे में डालते हैं। रियाज में पाकिस्तानी सफारत खाने को मुताल्लिका हुकाम से फौरी राबता और ज़रूरी इक़दामात की हिदायत जारी कर दी गई। मक्का मुआहिदा बड़ा वाज़ेह है। एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। मक्का मुआहिदे पर कौमी क़यादत या रियासती इदारों के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं। ये मुआहिदा खालिसतन दिफाई नौइयत का है और इसका मकसद खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर अंदराबी की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग बताया, मुआहिदा तीनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त है। दिफाई मुआहिदा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम है, जिसके लिए पाकिस्तान ने नुमायां किरदार अदा किया। इस्लामाबाद MOU से मुतालिक पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह है। पाकिस्तान अमन के लिए पुरउम्मीद है। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ़ से आगाह किया गया। तरजीही शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का यादा। कहा कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही मसाइल के हल का मौसर ज़रिया हैं। बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए पायदार अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली का हुसूल मुमकिन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान के साथ मुश्तरका ताउन की राह हमवार करने के लिए तैयार हैं। दोनों ममालिक में सियासी, तिजारती, सिक्योरिटी ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात मुस्तहकम और अटूट हैं। ईरान के साथ ताल्लुकात हमजहत बुनियादों पर फ़रोग़ देने का पुख्ता अज़्म है। अमरीका और ईरान मुआहदे के इंतहाई करीब हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। कहा कि हालात अब अमन के हक़ में जा रहे हैं। पायदार अमन पूरे खित्ते के मफाद में होगा। अमरीकी खबर रसाई इदारे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने बताया कि दोनों ममालिक के सख्त तरीन और गैर लचकदार मौक़िफ़ के बावजूद भी पाकिस्तान इस बहरान को टालने के लिए अपने इलाकाई शराकतदारों के साथ मिलकर मुसलसल और फ़ाल तौर पर काम कर रहा है। आबनाए हुर्मुज़ का तनाज़ा खलीज में किसी भी वसी अमन मुआहदे की राह में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है।
अमेरिका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान का बतौर सालिस अहम किरदार। आलमी सतह पर पाकिस्तान की अमन काविशों का बरमला एतराफ़। आलमी जरीदे साउथ एशियन वॉइसेस के मुताबिक अमेरिका ईरान जंगबंदी में अहम तरीन किरदार की बदौलत पाकिस्तान बतौर आलमी क़ुव्वत दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। अमेरिका ईरान जंगबंदी के लिए इस्लामाबाद मुआहिदा करवाने वाले पाकिस्तान और कतर कशीदगी को रोकने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ही अपनी सिफारती सलाहियत की बदौलत ईरान और अमेरिका को दोबारा करीब लाने में मदद कर सकता है। पाकिस्तान और कतर जुलाई में ईरान और अमेरिका को जंगबंदी और आबने हुर्मुज़ को खोलने के लिए मुश्तरका तिजारती पेशकश कर चुके हैं। ईरान पर एतमाद करने वाला आखिरी शख्स हूँ। ईरानी बहुत चालाक मुज़ाकरातकार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान से मुतालिक सूरत हाल बेहतर हो रही है और अमरीकी फ़ौजी दस्तों का आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। हमारी बहरिया शानदार है और हमारे मुल्क के लिए हालात बेहतरीन जा रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिका को एक गैर ज़रूरी और ख़तरनाक जंग में झोंक दिया। ट्रंप ने अमेरिकी फ़ौजियों की जानों को खतरे में डाल दिया। अमेरिकी सेनेटर चक शुमर की ट्रंप पर तनकीद। कहा, कांग्रेस आईनी इख्तियारात दोबारा इस्तेमाल करते हुए जंग के खात्मे के लिए इक़दाम करे। ट्रंप इंतज़ामिया ईरानी धमकियों के मामले पर सेनेट को फौरी ब्रीफिंग दे। कांग्रेस को अंधेरे में रखना नाकाबिल कबूल है। ईरान को खतरा हुआ तो आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर खतरे में पड़ सकता है। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिबी ने खबरदार किया है कि ईरान पर मुसल्लत करदा जंग के बाद अब एक भी अमरीकी बहरी जहाज़ खलीज फारिस में मौजूद नहीं है। जंग में ईरान के रद्द अमल ने दुश्मन को नुकसान उठाना पड़ा है। ईरान पर मुसल्लत जंग के वक्त खलीज फारिस में अमरीका के 30 से 40 जंगी जहाज़ मौजूद थे। माल रोड रावलपिंडी वाकया पीटीआई की नफरत और इंतशार की सियासत का नतीजा है। पीटीआई क़यादत वाक़े को कारकुन का इनफरादी अमल कहकर बरिउल ज़िम्मा नहीं हो सकती। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने दिफा में जवाबी फायरिंग की। कहा गया कि सियासी रुकन जहनी मरीज था, दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था तो अपने घर वालों पर फायरिंग क्यों नहीं की। पीटीआई से बार बार कहा कि नफरत या इंतशार की सियासत ना करें। अवाम की राय को तस्लीम करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवशा खान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली के मुकम्मल सबूत फराहम कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन दबाव में आए बगैर सरदार कमर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करे। पुरअमन और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मीर रज़ा का पहला पोस्टमार्टम करने वाले MLO को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर उसामा ने मीर रज़ा के पोस्टमार्टम में गलतियां की थीं। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर उसामा इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होंगे। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ू का तफ्तीशी अमल में कोताहियों का एतराफ़। कहा, कोई भी इस गफलत में मुलव्विस पाया गया तो उसे किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। हम सब एक ही कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जुडिशल सिस्टम में एक दूसरे से मुंसलिक हैं, इसलिए हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और उन्हें सख्ती के साथ निभाने की ज़रूरत है। अगर हमने अपना काम ठीक नहीं किया तो सबका नुकसान होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।